चैप्टर 4 अब मैं पढ़ाने चल रहा हूँ जिसका नाम है सर्वसमीका। तो सर्वसमीका पढ़ने से पहले हमको कुछ फार्मूले इसमें याद करने पड़ेंगे। आप अगर इतने फार्मूले याद कर लेंगे तो इस चैप्टर की पूरी सवाल आप मिनटों में लगा लेंगे। ये इसी पूरे चैप्टर में ये इतने ही फार्मूले से सवाल सारी आई हैं, और जो ज़्यादा बार क्वेश्चन आया है जिस फार्मूले से उस पर मैंने टिप लगा दिया है उसको आप ज़्यादा याद करिए। या तो ये फार्मूला आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट मार लीजिए। जो ज़्यादा जरूरी है मैं फिर बता दे रहा हूँ, उस पर मैंने टिक मार दी जिनसे ज़्यादा बार सवालें पूछी गई हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सही का आपके चैनल आरपीएस कोचिंग क्लासेस में। पहले समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट। ऐसी ही सवालें हमको इस चैप्टर में ज़्यादा कर दी है, तो हम इस सवाल को कैसे जानेंगे कि कौन से फार्मूले पे लगी है। मैंने फार्मूला तो आपको दे दिया, लेकिन कैसे हम सवाल को पहचानेंगे कि कौन सी सवाल कौन से फार्मूले पे लगेगी, तो पहले वो जानते हैं। ये जो 3x है ना, ये जो 3x है इसको हम a की वैल्यू अगर मान लें, और ये जो 2 है इसको अगर हम b की वैल्यू मान लें, यानी इसको a का मान मान लें, इसको b का मान लें, तो फिर a लिखेंगे ऐसे है, b लिखेंगे ऐसे है, बीच में क्या है प्लस है, प्लस लगा दिए, ब्रैकेट है ब्रैकेट लगा दिए, क्यूब है क्यूब लगा दिए, घात। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब बन गया, अपने आप बन गया, जिसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। देखिए फार्मूला बन गया अपने आप, मैंने कुछ नहीं किया। ये देखिए बस ये करना क्या है आपको, इसमें जो ये 3x है ये हमेशा होती है a का मान होता है, ये जो 2 है ये हमेशा b का मान होता है। तो a और b है, बीच में क्या है प्लस है, और घात किसकी है 3 की। देखिए अपने आप बन गया फार्मूला, मैंने कुछ नहीं किया। इसी तरह एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मान लीजिए 2x माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखिए a की वैल्यू इसमें क्या है 2x है, b की वैल्यू क्या है 2 है, तो यानी a और b है, बीच में क्या है माइनस है, घात किसकी है 3 की। देखिए a माइनस बी का होल क्यूब बन गया, जिसका फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो अगर मैं घुमा फिरा के बात कहूँ या सीधे बात में कहूँ तो आपको देखना क्या है, बीच का साइन देखना है और ऊपर की घात देखनी है। यानी बीच का साइन देखना है आपको और ऊपर की पावर देखनी है, उसी से हमको पता चल जाएगा कौन से फार्मूले पे लगेगी। अब जैसे मैं वैसे ही करते हैं 3x प्लस वाई का होल क्यूब। आप बताइए कौन से फार्मूले पे लगेगी, मुझे नहीं पता कौन से फार्मूले पे लगेगी, आप ही मुझे बताइए। तो देखिए बीच में हमने क्या कहा था, साइन देखना है पावर देखना है। साइन प्लस का है, पावर किसकी है 3 की, यानी कि पावर 3 की है तो जाहिर सी बात है क्यूब का फार्मूला लगेगा। अब कौन से क्यूब का फार्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा कि a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। अब इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसको पहचानेंगे हम बीच के साइन के जरिए से। अगर साइन प्लस है और घात 3 की है तो यानी किसका लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। क्यों लगेगा अभी मैंने आपको बताया, यही बताया ये वाली सवाल में। देखिए अगर साइन बीच का माइनस में रहेगा, घात किस में रहेगी 3 में रहेगी, तब किसका लगेगा, अभी मैंने बताया। ये देखिए अगर इसी तरह घात अगर 2 किया जाए, मान लीजिए जैसे 2x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, अगर ऐसे आ जाए तब कैसे करेंगे, वही नियम लगाएंगे, बीच का साइन देखेंगे घात देखेंगे। अब देखिए घात 2 की है तो यानी किसका फार्मूला लगेगा, स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। अब कौन से स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो हम इसको कैसे पहचानेंगे, बीच के साइन के जरिए से। तो इसमें साइन किस में प्लस में, तो यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे लगेगा। तो ये a की वैल्यू हो गई 2, ये जो 2 है ये भी b की वैल्यू हो गई, बीच में प्लस है, प्लस पावर लगा देंगे। ये देखिए बन गया प्लस बी का होल का। तो इस कॉन्सेप्ट में हमने ये सीखा कि कौन से फार्मूले पे कैसी सवालें लगेंगी, कैसे हम जानेंगे कौन से फार्मूले पे कैसी लगेगी। कुछ मत करिए, कुछ मत दिमाग में अपने बस कुछ मत रखिए, बस इतना ही रख लीजिए, बीच का साइन रख लीजिए, ऊपर की पावर रख लीजिए। पावर 3 की है तो यानी क्यूब का फार्मूला लगेगा। अब क्यूब का कौन सा फार्मूला लगेगा वो हम साइन के जरिए पता कर लेंगे। पावर स्क्वायर की है यानी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। कौन से स्क्वायर का है, a प्लस वाले स्क्वायर का, a प्लस बी का कि a माइनस बी का, फिर वो भी किससे पता करेंगे, बीच वाले साइन से। तो ये था हमारा कुछ मोटी मोटी कॉन्सेप्ट की बातें। आइए सवाल पर चलते हैं, पहली सवाल करते हैं। तो पहली सवाल में कुछ नहीं कह रहा है, बस कह रहा है निम्नांकित का विस्तार कीजिए, यानी इसको फैला दीजिए, पूरा फैला दीजिए, इसको विस्तार करके हमको बताइए। तो आइए करते हैं।
अब देखिए उसी तरह सवाल आ गई कॉन्सेप्ट वाले की तरह, तो क्या करेंगे आप, कैसे जानेंगे कौन से फार्मूले लगेगी, घात से और बीच के साइन से। तो साइन किस में है, प्लस में, घात 3 की, यानी किसका फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी के होल क्यूब का, ए प्लस बी के होल क्यूब का, जिसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ऐसे हम लिखेंगे हल बराबरे ए प्लस बी का होल क्यूब, जिसका ये होता है। अब देखिए इसमें a का मान क्या है, b है, b का मान क्या है, 1 है, यानी a का मान क्या है, b है, और b का मान क्या है, इसमें 1 है। तो यानी a के, आइए देखिए अब जहाँ जहाँ a है a का मान रखते हैं, जहाँ जहाँ b है b का मान रखते हैं। तो आइए करते हैं, a का मान क्या है b, तो b का होल क्यूब, b का मान क्या है 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू, अब देखिए यहाँ से इंटू ये टूट जाएगा, तो 3 इंटू क्यों टूटेगा कि ये जो 3ab है, ये 3ab बना किससे, 3 इंटू ए इंटू बी करेंगे तभी तो 3ab बनेगा। नहीं क्या आप मुझे बताइए, तभी तो 3ab बनेगा कि ऐसे करने पे 3ab बनेगा, ऐसे करने पे 3ab नहीं बनेगा, बीच में इंटू रहेगा तभी तो बनेगा 3ab। तो आइए करते हैं, इंटू हो जाएगा, a का मान किसमें, a का मान कितना है b का मान कितना है 1। अब देखिए a प्लस बी क्या है, तो a प्लस बी क्या है, b प्लस 1। आगे करते हैं, b का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, b क्यूब, यानी b का घन करने पे कितना आएगा, b क्यूब, यानी b घन। एक का कितने बार भी गुणा करें एक ही आएगा, एक का 3 बार गुणा करें तो एक ही आएगा। अब क्या होगा, इंटू होगा प्लस 3b हो जाएगा, फिर उसके बाद b प्लस 1। अभी हम जाइए मत, अभी ब्रैकेट वाला हमको सॉल्व करना है इसको। तो क्या हो जाएगा, b क्यूब प्लस 1 प्लस, एक बार इसमें गुणा होगा, एक बार इसमें गुणा होगा, एक बार इसमें गुणा होगा, आप लोग को पता ही होगा। तो पहले चर अक्षर का कर लेते हैं, तो इसका करेंगे तो कितना आएगा, b स्क्वायर, फिर अक्षर का करते हैं तो 3 एकम 3 प्लस 3b हो जाएगा, क्योंकि एक में जितनी बार गुणा करेंगे उतना ही आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नंबर सवाल करते हैं, आइए दूसरी नंबर भी उसी तरह है, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तो कौन से फार्मूले पे लगेगी, 3 है बीच में प्लस है, यानी किसके, a प्लस बी के होल क्यूब पर। ये तो आप लोग देख के ही जान जाते होंगे किस फार्मूले पे लगेगी, जिसका होता है ये इंटू a प्लस बी। हो गया, फार्मूले पे रख लिए। अब फार्मूले पाइए, इसका मान रखते हैं सबका, a का मान क्या है, c का होल क्यूब, b का मान क्या है 3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू c इंटू 3, ब्रैकेट वाला आइए रखते हैं, कितना है ब्रैकेट में, c प्लस 3। इसका क्यूब करेंगे कितना आएगा, c क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा प्लस 3 3 का 9 c आएगा, ब्रैकेट वाला फिर सॉल्व करेंगे। आपका अगर यही मन हो डायरेक्ट ब्रैकेट वाला सॉल्व कर दीजिए, और अगर नीचे तक ले जाना हो तो नीचे तक ले जाइए, आपका मन। अगर मैं चाहता तो 3 3 का 9c करके फिर इसमें एक बार डायरेक्ट गुणा कर देता, 9c स्क्वायर कर देता, फिर एक बार करता 9 3 27c, डायरेक्ट आंसर लिख देता, लेकिन मैं पूरा कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो फिर प्लस 27 प्लस, अब इसका एक बार इसमें गुणा करेंगे, एक बार इसमें, आप जानते ही हैं कितना हो जाएगा, 9c स्क्वायर प्लस 3 9 27, ये आ जाएगा हमारा आंसर। आइए आगे की सवाल पे चलते हैं, इसी सवाल नंबर 1 की आगे की सवाल करते हैं। तो कह रहा है 2x प्लस 3 का होल क्यूब x क्यूब प्लस y का होल क्यूब, फिर वही देखेंगे कौन से फार्मूले पे लगेगी, तो इसमें भी a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा, जिसका क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। रखते हैं मान, a की वैल्यू इसमें क्या है 2x, तो 2x का होल क्यूब, b का मान कितना है 3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a का मान क्या है 2x इंटू 3, ब्रैकेट में रखेंगे क्या 2x प्लस 3। क्यों रख रहे हैं आप लोग को तो पता ही है। तो 2x का जब क्यूब करेंगे कितना आएगा 8x क्यूब प्लस 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा प्लस 3 दूनी 6 6 त्रिक 18x, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, आइए करते हैं। तो 8x क्यूब प्लस 27 प्लस, अब इसका गुणा करेंगे, एक बार इसमें, तो 18 दूनी 36x स्क्वायर प्लस 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 18 त्रिक 54x, ये आ जाएगा हमारा आंसर इसका। आइए इसी तरह ये वाली करते हैं, तो ये भी वाली करेंगे, किस पे लगेगी a प्लस बी के होल क्यूब पे, जिसका क्या फार्मूला होता है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आइए रखते हैं इस पे सवालों पे। तो ए का मान कितना है, एक्स क्यूब का होल क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए का मान कितना है, एक्स क्यूब इंटू वाई, ए प्लस बी कितना है, एक्स क्यूब प्लस वाई। यहाँ देखिए अंदर भी पावर है और बाहर भी पावर है। तो एक चीज जानते हैं ना आप, अगर ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर लगी है और चार अक्षर पर अंदर पावर है तो वो आपस में क्या हो जाती है, घात घात गुणा हो जाती है। तो ये गुणा हो जाएगी आपस में, कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9 प्लस वाई क्यूब प्लस इसका करेंगे कितना आएगा 3x क्यूब वाई और इसका x क्यूब प्लस वाई। करते हैं x पे पावर 9 प्लस y पे 3 प्लस इसका एक बार इसमें करेंगे कितना आएगा 3x पे पावर 6y प्लस इसका एक बार इसमें y में करेंगे कितना आएगा 3x क्यूब वाई स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। आइए आगे के सवालों पर चलते हैं। करते हैं ये वाली। अब देखिए ये वाली भी उसी तरह है, उसमें बस इसमें क्या था क्यूब था लेकिन अब इसमें स्क्वायर दे दिया है। तो फिर आइए करते हैं कौन से फार्मूले पे लगेगी, a प्लस बी के होल क्यूब पे, जिसका क्या होता है a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आइए मान रखते हैं एक्स स्क्वायर पे कितना 3, वाई पे कितना 3 प्लस 3 इंटू ए की पावर ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई। करते हैं इसको करेंगे कितना आएगा, गुणा हो जाएगी कितना आएगा 2 3 6 कितना आएगा वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और फिर उसके बाद ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, आइए करते हैं। तो वाई क्यूब प्लस इसका एक बार गुणा करेंगे इसमें कितना आएगा 3x पावर 4 वाई। एक बार फिर इसमें करेंगे कितना आएगा प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा आंसर। उसी तरह ये भी वाली आइए ये नंबर करते हैं सवाल। ये है 6वीं नंबर की। तो ये भी किस पे लगेगी a प्लस बी के होल क्यूब पे, जिसका क्या फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक चीज बता दे रहा हूँ, इसमें जितने भी सवाल हैं ये पहली नंबर वाले में सब a प्लस बी के होल क्यूब पे ही लगेंगी। तो आइए मान रखते हैं 5 का होल क्यूब प्लस b का 3y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 5 इंटू 3y, ए प्लस बी कितना है 5 प्लस 3y। आइए करते हैं 50 25 25 पंचे 125 27 वाई क्यूब, 3 का क्यूब कितना आएगा 27 वाई का वाई क्यूब आएगा 15 15 45 वाई ब्रैकेट में 5 प्लस 3y। आइए करते हैं 125 प्लस 27 वाई क्यूब प्लस 50 25 5 चौक 20 वाई प्लस 3 5 15 3 चौक 12 135 वाई स्क्वायर। इसका ये आंसर आ जाएगा। आइए इस पहले नंबर की आखिरी सवाल करते हैं। पहले नंबर की आखिरी सवाल करते हैं। तो ये कौन से फार्मूले पे लगेगी a प्लस बी के होल क्यूब पे, जिसका क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। मान रखते हैं आइए a क्यूब की वैल्यू इसमें क्या है एक्स वाई का होल क्यूब, b की वैल्यू क्या है 2a का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई इंटू 2a ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस क्या है 2a, b की वैल्यू इसमें 2a है। s का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा x क्यूब, y का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा y क्यूब। अब 2a का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8a क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, a का क्यूब करेंगे तो a क्यूब आएगा। अब देखिए अचर अंकों का कर लेते हैं गुणा, तो इसका करेंगे कितना आएगा 6 3 दूनी 6। अब इसको कर लेते हैं तो कितना आएगा एक्स वाई a ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस 2a। करते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। जहां आपको ना समझ आए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं आप। जहां आपको कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछ लीजिए। तो 8a क्यूब प्लस इसका एक बार गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा, अंक का करेंगे तो 6 ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ 6 है तो 6 कम 6। x का करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, y का करेंगे तो y स्क्वायर आएगा, a बचा है a लिख देते हैं प्लस एक बार इसमें करेंगे। तो आइए करते हैं कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 6 दूनी 12
एक्स ए स्क्वायर वाई, 6 दूनी 12 एक्स ए स्क्वायर वाई, ये आ जाएगा हमारा आंसर इसका। आई होप आप इस पहले नंबर सवाल को समझ गए होंगे। आइए दूसरे नंबर सवाल करते हैं। तभी तक हमको कह रहा था निम्नांकित का विस्तार कीजिए, दूसरे में हमको कह रहा है निम्नांकित का प्रसार कीजिए। इसी को उसी तरह दिखाना है तो क्या कर लेंगे, आइए करते हैं। उसी फार्मूले पे रखेंगे, वही ट्रिक वही तरीका, कैसे जानेंगे कौन से फार्मूले पे लगेगी। तो देखिए प्लस है क्यूब है, यानी किस पे, ए प्लस बी के होल क्यूब पे, इसको भी उसी पे रखेंगे, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए की अब इसमें ए का मान कितना है, a बटे 2, बी का मान कितना है, b बटे 5, तो a का मान कितना है, a बटे 2 का होल क्यूब, b का मान कितना है, b बटे 5 का होल क्यूब, प्लस 3 इंटू ए अपॉन 2 इंटू बी अपॉन 5, ब्रैकेट में क्या रखेंगे, a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 5 का ये करते हैं। a का क्यूब करेंगे कितना आएगा, a क्यूब, और 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 8, प्लस b का क्यूब b क्यूब, और 5 का करेंगे तो 125 आएगा, प्लस अब देखिए कहीं कट उट नहीं रहा है तो डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, ऊपर का ऊपर होगा तो 3ab अपॉन 10 इंटू a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 5। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आइए करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे कितना आएगा, a क्यूब अपॉन 8 प्लस b क्यूब अपॉन 125 प्लस, अब देखिए आइए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, कहीं कट उट नहीं रहा है तो गुणा हो जाएगा अपने आप, ऊपर ऊपर का होगा नीचे नीचे का होगा तो कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर b अपॉन 10 2 जा 20। अब इसका एक बार इसमें करेंगे फिर तो प्लस प्लस प्लस, तो क्या होगा 3ab स्क्वायर अपॉन 50, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस 2 नंबर में सिर्फ 2 ही सवाल हैं तो आइए करते हैं, ये आखिरी सवाल है इसकी। तो ये भी किस पे लगेगी, a प्लस बी के होल क्यूब पे, जिसका क्या फार्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। रखते हैं इसमें a क्यूब की वैल्यू कितनी है 3y का होल क्यूब प्लस 1/4y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3y इंटू 1/4y, ब्रैकेट में क्या है 3y प्लस 1/4y, ब्रैकेट में हमारा ये है, ब्रैकेट क्लोज। 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 27, y का क्यूब y क्यूब 1/64y क्यूब 1/64y क्यूब 1/64y क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, y का क्यूब करेंगे तो y क्यूब आएगा प्लस। अब देखिए y से y आपका मन कहे तो काट दीजिए, नहीं तो मत काटिए। मेरा मन कह रहा है मैं y से y काट दे रहा हूँ, आपका मन कहे तो काटिए, नहीं तो मत काटिए। तो अब y से y कट गया तो क्या बचा यहाँ 3 और 3 और 1 बचा, तो यानी 3 त्रिका 9/4, नीचे y कट गया तो कितना बचा 4 बचा। ब्रैकेट में क्या है 3y प्लस 1/4y, ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 27y क्यूब प्लस 1/64y क्यूब प्लस, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 त्रिक 27y/4, एक बार इसमें करेंगे फिर कितना आएगा 9 एकम 9 4 चौक 16y, ये आ जाएगा हमारा आंसर। जहां आपको डाउट हो, जहां भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में